हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है फूड सेफ्टी ऑफिसर को लेकर के, उसके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे। जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकलती है, जिसका एग्जाम जो है एमपीएससी यानी कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि सिलेबस क्या रहेगा और कैसे आपको ये अपना सिलेबस कवर करना है, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो इसके पहले अगर मैं आपको बताऊं कि 2023 में महाराष्ट्र का जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम होने वाला है, इसके पहले एक नोटिफिकेशन आया था 2015 में। 2015 के बाद में यहां पर 2023 में एग्जाम होने जा रहा है, बट दोनों में यहां पर डिफरेंस है। जो एग्जाम आपका 2015 में नोटिफिकेशन आया था वो ऑब्जेक्टिव पेपर था। उसके बाद में जब आप देखोगे कि जो आपका 2023 में जो एग्जाम होगा ये आपका क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहां पर ये आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पर्टिकुलर टॉपिक पे आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। कोई भी टॉपिक आए उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन, उसका बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन अगर वहां पर रिक्वायर्ड है तो ये तीन चीजें आपको वहां पर हर टॉपिक के बारे में आनी चाहिए, तब आप एक अपना अच्छा आंसर वहां पर लिख पाओगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे, यानी कि मेंस पेपर का सिलेबस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और इसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर देखने को मिलेंगे। पेपर 1 का सिलेबस अलग है, पेपर 2 का सिलेबस अलग है। हालांकि अगर आपने पिछला पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा कि जो ऑब्जेक्टिव पेपर का जो सिलेबस था वही यहां पर डिस्क्रिप्टिव का भी सिलेबस है। तो सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, बस उसको यहां पर दूसरी तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा डिस्क्रिप्टिव मैनर में, बस यहां पर ये डिफरेंस रखा गया है। इससे रिलेटेड हम देखेंगे कि कैसे आपको नोट्स मिलेंगे, इसके साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लासेस आपको कैसे अवेलेबल होंगी, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आंसर राइटिंग कैसे आप करोगे। तो आंसर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पर्टिकुलर हम आपको असाइनमेंट वगैरह कैसे प्रोवाइड करेंगे, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। फिर आप अपना आंसर हमें स्कैन करके भेजोगे, फिर हम उसको इवेल्युएट करेंगे। अगर उसमें कुछ एडिशन हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो वो सजेशंस आपको दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में इसी से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट सिलेबस के बारे में बात करेंगे और कैसे अगर आप इस पर्टिकुलर सिलेबस को फिनिश करना चाहते हो एक इलेबोरेटिव मैनर में, जैसे कि आप हमारी क्लासेस आरपीएससी की देख रहे होगे या फिर पहले की जो भी क्लासेस देखी हैं, तो फर्स्ट टाइम हम आपको अभी तक जो भी क्लासेस थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल थी। अगर आप पेड क्लासेस ज्वाइन करते हो तो वहां पर आपको क्या क्या चीजें अवेलेबल कराई जाएगी, इन सभी बारे में यहां पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना। इसके साथ ही साथ आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल को आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए सो एजुकेशन इज सिंगल चैनल इंडिया में जो स्पेशली फूड सेफ्टी ऑफिसर को लेकर के डेडिकेटेड है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अब बात करते हैं ऑफिशियल सिलेबस के बारे में, जिससे वहां पर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि पेपर 1 और पेपर 2 में आपको कितना ज्यादा चीजें वहां पर मेहनत करनी पड़ेंगी, किस डेप्थ में आपको टॉपिक्स वगैरह पढ़ने होंगे। वहां पर बहुत ही इलेबोरेटिव मैनर में सिलेबस को दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एमपीएससी की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया गया है, जिसमें आप देखोगे कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंडर में ये पोस्ट है, जहां पर आप देखोगे कि दो पोस्ट के बारे में बात करी जा रही है। एक असिस्टेंट कमिश्नर फूड की जो कि एक ग्रुप ए की पोस्ट है, उसके बाद में फूड सेफ्टी ऑफिसर की बात करी जा रही है जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है, बट दोनों का सिलेबस यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को यहाँ पर देखने से पहले अगर मैं आपको बताऊं जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है, एक तो यहाँ पर जो आपका पेपर 1 रहेगा वो आपके 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। पेपर 2 जो है उसका भी 200 मार्क्स रहेगा। उसके बाद में 50 मार्क्स का आपका यहां पर इंटरव्यू होने वाला है, यानी कि टोटल जो वेटेज है वो कितना है 450 मार्क्स का यहां पर आपका वेटेज है। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, तो यहां पर आप देखोगे कि जो आपका पेपर 1 है तो वहां पर आप देखोगे कि एक पोर्शन टोटल केमिस्ट्री का आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में दूसरा पोर्शन है, उसमें आप देखोगे कि एफएसएसएआई, उसके बाद में फूड लॉज रेगुलेशन, इनको यहां पर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो यहां पर ये कुछ कोड नंबर वगैरह दिया गया है। फिर आप देखोगे कि जो पेपर का मीडियम है वो इंग्लिश रहने वाला है। पेपर के मार्क्स की बात करें 200 रहेंगे, और टाइम की बात करें तो यहां पर आपको 3 आवर का टाइम मिलेगा, और पेपर का जो
आप देखोगे कि जो पैटर्न रहने वाला है वो यहाँ पर क्या रहेगा, डिस्क्रिप्टिव मैनर में आपका पेपर होगा, यानी कि जो पेपर है वो आपका रिटन पेपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब हम बात कर लेते हैं मेन सिलेबस पोर्शन के बारे में। तो यहाँ पर देखो जो पेपर 1 है इसमें आप देखोगे कि एक तो सेक्शन नंबर ए और दूसरा आप देखोगे कि यहाँ पर सेक्शन नंबर बी, 2 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर 1 में। उसके बाद में जब आप देखोगे कि पेपर 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर सेक्शन नंबर ए और उसके बाद में सेक्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर सी एंड सेक्शन नंबर डी। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपको जो पेपर में जो सेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, तो जो आपका पेपर 1 है यहाँ पर आपके टोटल 2 सेक्शन है। ठीक है, और जो आपका पेपर 2 है यहाँ पर टोटल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो टोटल 6 सेक्शन है आपके पेपर 1 और पेपर 2 में। तो अगर हम यहाँ पर पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सेक्शन नंबर ए जो है उसमें जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसके बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में अगर जो मेजर टॉपिक की हम बात करें, एक तो पीरियडिक टेबल और कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसका आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी अगर आपको रिटन में लिखोगे तो आपके पास में कंटेंट होना चाहिए। तो रिटन में एक चीज अच्छी भी होती है कि यहाँ पर सभी लोगों के जो आंसर्स होंगे वो थोड़ा सा अलग होंगे और यहाँ पर आपको एकदम ब्लैंक भी नहीं रहना है कि आपके पास में कुछ ना कुछ तो कंटेंट होगा ही जो आप यहाँ पर लिख पाओगे। बस आप कितना अच्छे से रिप्रेजेंट करते हो उस हिसाब से आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे। दूसरा जो है यहाँ पर बॉन्डिंग ऑन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर नॉमेनक्लेचर है, इसके बारे में है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर आपने 12th लेवल का एनसीईआरटी या फिर कोई अदर बोर्ड का अगर आपने अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है 12th क्लास का, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में देखोगे कि आप यहाँ पर 3rd नंबर पे है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जिसमें एल्केन और साइक्लो एल्केन के बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में आप यहाँ जब आओगे 4th नंबर पे तो यहाँ पर केमिकल कैलकुलेशंस है कुछ, जिसमें इंट्रोडक्शन टू मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो फूड से रिलेटेड कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं वहां पर आप देखोगे कि लेबोरेटरीज में जैसे बियर और लैम्बर्ट लॉ है, ये सारी चीजें एब्जॉर्प्शन और इमिशन वगैरह हो गया, स्कैटरिंग हो गई, तो ये कुछ चीजें यूज होती हैं जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आती हैं। तो ये ज़्यादातर इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होती हैं ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद में आप देखोगे कि 5th नंबर पे है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आप देखोगे कि जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें आप देखोगे बेसिकली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक केमिकल्स वगैरह हो गए, केमिकल्स फ्रॉम इथाइलिन और केमिकल्स फ्रॉम प्रोपाइलिन, तो ये सब आप देखोगे कि ये पूरा बेसिक जो है वो आपका 12th क्लास की केमिस्ट्री का है। फिर आप देखोगे कि यहाँ पर जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वगैरह है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एरोमेटिसिटी क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, जो हकेल रूल्स वगैरह है उसके बारे में, एरोमेटिक करेक्टर ऑफ एरेंस हो गया। तो ये सब क्या है 12th का ही आपका सिलेबस है, अगर उसको अच्छे से पढ़ा है तो आप यहाँ पर ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। बट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सेक्शन नंबर बी की, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू फूड है, इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये बेसिकली 12th में इतना डिटेल में नहीं होती ये चीज़ें, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट और फाइबर्स वगैरह है, तो इनके बारे में डिटेल में आपको क्लासेस वगैरह मिलेंगी। चैनल पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर वगैरह जो भी इसमें चीज़ें होती हैं, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन वगैरह और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो सब यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर फूड न्यूट्रिशन हो गया, फूड सेफ्टी हो गया, उसके बाद में फूड एडिटिव्स हो गया, उसके बाद में देखोगे आप फूड पैकेजिंग एंड लेबलिंग हो गया, उसके बाद में ये आपका जो पोर्शन हो गया टोटल किसका हो गया पेपर 1 का। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पेपर 2 की, ठीक है, तो अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 2 में जब आप देखोगे तो यहाँ पर अगर हम सेक्शन नंबर 1A की बात करें तो यहाँ पर क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि टोटल जितना फूड प्रोसेसिंग में आप पढ़ते हो, फूड टेक्नोलॉजी फूड प्रोसेसिंग में अपने बीएससी में या फिर एमएससी में अगर आपने किया है फूड टेक से, तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, तो वो सब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ों का जब आपको अच्छा आइडिया होगा, जब आपसे कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछा जाएगा तो आप बहुत अच्छे से वहां पर आंसर कर पाओगे। कोशिश ये रहेगी कि आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह लिखो प्रोसेसिंग वगैरह में, तो आप फ्लो चार्ट्स वगैरह बना सकते हो, ठीक है, तो वहां पर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर टेक्नोलॉजी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन हो गया, फिर जो टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है, फिर आप देखोगे कि यहाँ पर प्लांटेशन क्रॉप्स हो गया, हर्ब्स
एंड स्पाइसेस प्रोसेसिंग हो गया, यानी कि टोटल फूड प्रोसेसिंग आपको यहाँ आनी चाहिए। मीट हो गया, फिश हो गया, पोल्ट्री, एग प्रोसेसिंग हो गया, फिर उसके बाद में सीरियल प्रोसेसिंग हो गया, फिर आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी ऑफ लेग्यूम और ऑयल सीड प्रोसेसिंग हो गया, फिर आप देखोगे टेक्नोलॉजी ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोसेसिंग हो गया, फिर आप देखोगे कन्फेक्शनरी एंड स्नैक्स टेक्नोलॉजी हो गया। उसके बाद में आपका ये आ जाता है यूनिट ऑपरेशंस इन फूड प्रोसेसिंग, जिसमें आप क्लीनिंग, शॉर्टिंग, ग्रेडिंग, मिक्सिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद में सेक्शन नंबर जो बी है पेपर 2 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप देखोगे कि कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नेशनल इंटरनेशनल कोडेक्स स्टैंडर्ड्स के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। जब इसमें आप डिटेल में जाओगे तो टोटल 12 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, 101 सेक्शन यानी कि 101 सेक्शन दिए गए हैं। एटलीस्ट आपको यहाँ पर पूरा नॉलेज होना चाहिए। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एफएसएसएआई, यानी कि एफएसएसएआई के ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है, फूड अथॉरिटी में कितने मेंबर्स होते हैं और वो कहाँ कहाँ से अपॉइंट होते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ स्टेट लेवल, ये तो सेंट्रल लेवल पे हो गया एफएसएसएआई। फिर स्टेट लेवल पे कैसे फूड डिपार्टमेंट काम करता है, फूड कमिश्नर, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, इन सबको कैसे यहाँ पर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सबके क्या क्या यहाँ पर फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट फूड सेफ्टी रेगुलेटर्स हो गया। फिर आप देखोगे कि लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन है, इसमें एक पर्टिकुलर रेगुलेशन बनाया है एफएसएसएआई ने 2011 वाला, उसको जब हम पढ़ेंगे तब यहाँ पर डिटेल में हमें लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में समझ में आएगा। स्टेट लाइसेंस क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि ये सेंट्रल लाइसेंस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे। फिर कोडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल फूड लॉज की जब बात आती है तो हम कोडेक्स की बात करते हैं, तो कोडेक्स ऑफ प्रैक्टिस के बारे में पढ़ेंगे, गाइडलाइंस पढ़ेंगे, रिकमेंडेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद में अप्लाइंग कोडेक्स स्टैंडर्ड, कोडेक्स इन इंडिया, और उसके बाद में कोडेक्स कॉन्टेक्ट पॉइंट, यानी कि ऑल ओवर नॉलेज हम कोडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में WTO के बारे में, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, FAO के बारे में यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और ये SPS और TBT एग्रीमेंट है। ये किसके एग्रीमेंट है? ये दोनों एग्रीमेंट हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, तो इससे रिलेटेड है, तो इनके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर अपने आंसर में आप कोट करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स यहाँ पर गेन करोगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन फूड प्रोसेसिंग की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक फूड, तो नेचुरल वे में जो फूड होता है वो तो रहता ही रहता है, लेकिन आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज मार्केट में आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक फूड के लिए, उसके बाद में फूड को कैसे बहुत टाइम तक प्रिजर्व किया जाए, तो ये सारी जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसके बारे में यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। तो ऑर्गेनिक फूड में जैसे प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग एंड रेगुलेशन, जैसे कि आप देखोगे कि हमारी कंट्री में सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जो आज के टाइम पे फुली ऑर्गेनिक स्टेट है, ठीक है। यहाँ पर GM फूड के बारे में पढ़ोगे आप, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, उसको लेकर के WHO के क्या कंसर्न्स हैं, कि WHO के क्या कंसर्न्स हैं यहाँ पर। जब हम पर्टिकुलरली किसी बैक्टीरिया का यूज करके, जब हम वो टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, ठीक है, या फिर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसका यूज करके हम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को बनाते हैं, तो वहां पर WHO का क्या कंसर्न है, वो क्या कहता है, इसको लेकर के बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इरेडिएटेड फूड की बात करें तो हाउ इज इरेडिएटेड फूड, यानी कि फूड को लेकर के इरेडिएशन और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट लेबलिंग वगैरह कैसे होती है। इरेडिएटेड फूड को आप कैसे पहचानोगे, उसके ऊपर क्या लोगो होता है, क्या देखोगे, तो कितना डोज होना चाहिए, इसको लेकर के ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड फोर्टिफिकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम कवर करेंगे अच्छे से। फिर इमर्जिंग अगर हम बात करें प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं, जैसे कि ओमिक हीटिंग हो गया, माइक्रोवेव हीटिंग हो गया, ये सारी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पर कुछ एनालिटिकल टेक्निक्स हैं, जैसे कि आप पढ़ते हो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में, जैसे UV हो गया, IR हो गया, NMR हो गया, मास हो गया, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। एंड क्रोमेटोग्राफी अगर टेक्निक की बात करें, जैसे कि TLC यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, तो इस तरीके से गैस क्रोमेटोग्राफी। फिर यहाँ पर इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ये क्रोमेटोग्राफी हैं, इनके बारे में भी आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। लास्ट सेक्शन पे जब आप जाओगे तो यहाँ पर कुछ अदर रिलेटेड एक्ट हैं, जैसे कि
BIS के बारे में पढ़ोगे आप, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में, और इससे रिलेटेड जो एक्ट है, एक्ट जो आया था 1986 में आया था, फिर उसको रिवाइज करके 2016 में दोबारा से लाया गया था, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर CRPC और IPC का आपको नॉलेज होना चाहिए, पूरा सेक्शन नहीं रटने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर, बस एक ऑल ओवर आइडिया होना चाहिए। CRPC IPC में जो प्रॉपर जो चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, कितने सेक्शन हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, एक ऑल ओवर एक नॉलेज होना चाहिए आपको। फिर इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में पता होना चाहिए और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, ये इंपॉर्टेंट डेट है, इस डेट को ऑफिशियल सिलेबस जो है वो अपलोड किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि MPSC की है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो फूड का सिलेबस है ऑलरेडी वही सिलेबस है जो पिछले साल था, बट यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे से इसको वेल मैनर में लिखा गया है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर इसको डिस्क्रिप्टिव कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन आपका ये अराइज होगा कि इन सारी चीज़ों को कैसे हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इसको लेकर के अभी हम बात करेंगे कि अगर हम कोई कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें हम आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बाकी आप बेफिक्र रहना, ये सारी चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस करी हैं ये बहुत अच्छे से, बहुत वेल मैनर में आपको नोट्स वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी। एक टाइम लिया जाएगा, ये नहीं कि विद इन 2 मंथ हम कोर्स बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे, एक टाइम लेंगे, उस टाइम के साथ में भी आपको भी चलना होगा और अच्छे से हम चीज़ों को कवर करेंगे। एक टाइम लेकर जब हम कवर करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है MPSC यानी कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन 2023 के लिए मेंस कोर्स। तो इसमें हम थोड़े से फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, तो यहाँ पर अगर हम बताएं आपको तो यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आपको पर्टिकुलर चैट सेक्शन मिलेगा और उसमें आप कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। टाइम टू टाइम हम आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे, असाइनमेंट आपको क्वेश्चन लिखना होगा, क्वेश्चन लिख करके आपको ऐप पे अपलोड करना होगा, उसके बाद में जो भी रिस्पांस देना होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हो और क्या चीज़ें हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर उससे क्लासेस से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके बाद में आंसर राइटिंग होगी और आंसर को रिव्यू करना, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में जो आपका पेपर 1 है, ठीक है, जो आपका पेपर 1, ठीक है, और उसके साथ ही साथ आपका पेपर 2, ठीक है, तो ये दोनों पेपर आपके इसमें कवर होंगे। इसके बाद में आपको अलग से कुछ भी नहीं, सारी चीज़ें आपको यहीं एक कोर्स के अंदर अवेलेबल होंगी। तो जो क्लासेस हैं वो 26 दिसंबर से आपको अपलोडेड होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो तब तक आप इसको इनरोल कर सकते हो, जिससे आपको एक टाइम मिल जाएगा। बाकी आप चाहो तो उसके बाद में भी इनरोल कर सकते हो, जब भी आप कर सकते हो, आपको सारी क्लासेस वहां पर अवेलेबल मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्वाय एजुकेशन का एंड्रॉयड ऐप जो है वो आपको डाउनलोड करना है। बाकी कंटेंट की क्वालिटीज़ वगैरह चेक करने के लिए आप हमारे जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं जो अपलोड होते हैं उनको आप देख सकते हो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप सिंपली प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो। और अगर आप वेब पे यानी कि लैपटॉप पे अगर यूज़ करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक का यूज़ करके हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन कोड वहाँ पर आप YSNOD, ठीक है, YSNOD मेंशन करोगे। यहाँ पर मैं दोबारा से लिख देता हूँ, YSNOD आप मेंशन करोगे और यहाँ पर आप इनरोल कर पाओगे स्वाय एजुकेशन के अंदर, अगर आप वेब पोर्टल पे यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कोड आपको ये यूज़ करना है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड है, और फिर आप यहाँ पर सारा कोर्स वगैरह देख पाओगे, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको अच्छी लगी है और कुछ और भी डाउट्स हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।